अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसका पहला लेक्चर है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इन तीनों को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। अच्छा, सबसे पहले रिएक्शन काइनेटिक्स जो कि एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों चीज़ों को मैं एलेबोरेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ कि व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि देखो, हमने 9th की क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रिएक्शंस किस तरह होते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो कि रिएक्ट करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज़ बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए प्लस बी, ठीक है, गिव्स अस सी। सी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और ए बी क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जिन्होंने क्या करना है, रिएक्ट करना है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब कितने रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में चेंज हुए और कितने टाइम में चेंज हुए, डेट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैकेनिज़्म लाइक देखो फॉर एग्जांपल यार केमिस्ट्री में इसी तरह है कि कुछ रिएक्शन सिंगल स्टेप होते हैं, कुछ रिएक्शंस में 4-5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहले यानी कि कोई चीज़ बनती है, फिर कोई चीज़ बनती है, फिर एक और चीज़ बनती है, फाइनल जाके हमने जो चीज़ बनानी होती है वो जाके चौथे स्टेप में बनती है। अच्छा, अब जो पूरे ओवरऑल एक रिएक्शन के आगे फर्दर 4 रिएक्शन है, 4 रिएक्शन से मिलकर कोई चीज़ हमने नई बननी है, उसे हम उन 4 रिएक्शंस को ओवरऑल कह देते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वो पाथवे जिससे गुज़र के एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं उस पाथवे में और हमारे पास एक प्रोडक्ट मिलता है, उस सारे के सारे पाथवे को हम कहते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। अब वो फैक्टर्स मीन कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ठीक है, कैटालिस्ट, ये सारी टर्म्स हमने पढ़नी है कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा के और प्रोडक्ट में जब चेंज होता है तो ये सारे फैक्टर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एंड कैटालिस्ट, ये सारे उस रेट ऑफ रिएक्शन को कि कितने रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उसको क्या करता है, अफेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों यानी किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज़्म, रेट और फैक्टर अफेक्टिंग रेट, इन सब को स्टडी करने का नाम ही क्या है, रिएक्शन काइनेटिक्स है या केमिकल काइनेटिक्स। यही बात आगे वो लिख रहा है, सम रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। अब आपने कुछ देखे होंगे, ठीक है, कुछ रिएक्शन सिंगल स्टेप में होते हैं, कुछ रिएक्शन सेवरल स्टेप्स में होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। पहला रिएक्शन ये है कि ए से बी में बना, बी से सी में बना, सी से जो हमारी डिज़ायर प्रोडक्ट थी वो डी थी, सी से फिर अब ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है, 3 स्टेप में। ये पहले वाला फास्ट स्टेप है, आखिर वाला भी फास्ट स्टेप है, ये दरमियान वाला क्या है, स्लो स्टेप है। अब तीनों स्टेप्स में जो स्लो
स्लोएस्ट स्टेप होगा उसे हम रेट डिटर्मिंग स्टेप बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेट डिटर्मिंग स्टेप बोलेंगे। ये मेरी जो मैं बोल रहा हूँ ये आपने याद रखना है। उसे हम क्या बोलेंगे? रेट डिटर्मिंग स्टेप बोलेंगे। वो उससे हम क्या करेंगे? वो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा होगा? कंट्रोल कर रहा होगा। उससे हम क्या निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। उस स्लोएस्ट स्टेप से क्या निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, अब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और सम इंटरमीडिएट स्टेप्स से वो क्या करते हैं? गुजरते हैं। और देन हमारे पास क्या मिलता है? हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट मिलता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरऑल पाथवे को, कि रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया एक पाथवे के थ्रू। ठीक है, उस हम पाथवे को क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक कोई बात समझ आई हो? ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन देखो, हमने कोई भी कंसंट्रेशन ली होगी कि इतने ग्राम हमने ये रिएक्टेंट लिया, ए प्लस बी गिव्स अस सी। अब 4 ग्राम फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ए, 4 ग्राम बी ले लिया। अब यहाँ पे सी हमें मिला जी 8 ग्राम। वैसे एक्चुअली ये होता नहीं है, प्रोडक्ट कम ही होता है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड जो सी होती है वो हमेशा कम होती है। अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन, कि कितनी कंसंट्रेशन, कितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज हुई और कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट, यानी कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कितने टाइम में कन्वर्ट हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यही मैंने आपको बात बताई। इट इज़ इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कितने टाइम लगा, कितने रिएक्टेंट को कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगा। यानी कि 4 ग्राम हमने रिएक्टेंट लिए थे, वो 3 मिनट में उसने 3 ग्राम प्रोडक्ट बनाए, तो 3 मिनट, 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 3 मिनट। ठीक है, तो वो 3 ग्राम क्या थी? चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो डेल्टा है ना, चेंज, डेल्टा क्या है? डेल्टा, ये जहाँ भी आपने देखना है तो ये चेंज को शो करता है। ठीक है, डेल्टा का मेन मतलब क्या है? द डेल्टा सिंबल मीन्स चेंज इन चेंज। अब देखो फॉर एग्जांपल, देखो मैं एक ना कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान एक ग्राफ ड्रा करता हूँ। ठीक है, ग्राफ मैंने ये बनाया। ठीक है, अब देखो जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो प्रोडक्ट ऐसे, इसकी बड़ी स्टीपर है जो कर्व है, प्रोडक्ट देखो तेज़ी के साथ प्रोडक्ट बन रहे हैं और तेज़ी के साथ रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ठीक है, when we plot a graph between concentration and time, we get a two curve. The concentration of reactant decreases with the passage of time. अब जो concentration of reactant है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। concentration of product क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, with the देखो स्टार्ट में ये जो स्लोप होगी ये बड़ी स्टीपर होगी, यानी तेज़ी से ढलान ऐसे ऊपर चढ़ेगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो रही है? कांस्टेंट। क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। अब स्टार्ट में क्या होगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन वो बड़ा हाई होगा। ठीक है, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी और रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। सही हो गया। अब यूनिट देखते हैं। अब देखो
रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आप सिंपली मुझे बताओ। कंसंट्रेशन का यूनिट जो आपने 10th क्लास में पढ़ा वो क्या था? मोल पर DM क्यूब। अब कंसंट्रेशन डिवाइडेड टाइम था, तो टाइम का यूनिट भी आपने पढ़ा है, सेकंड है। तो कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर DM क्यूब, टाइम का सेकंड, तो मोल पर DM क्यूब पर सेकंड क्या हो जाएगा? आपके रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा। अगर तो हमारे पास लिक्विड या सॉलिड सैंपल है तो हमारा यूनिट ये रहेगा। अगर गैसियस सैंपल है तो हम कंसंट्रेशन के यूनिट क्या ले लेंगे? ATM, प्रेशर। गैसेस के लिए कंसंट्रेशन की टर्म नहीं यूज़ होती है, प्रेशर की टर्म यूज़ होती है। सही है जी। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज निकालो। ठीक है, एवरेज किस तरह निकाली जाती है कि टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि देखो एवरेज किस तरह निकाली, एवरेज क्या कहते हैं जी? रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक इंटरवल, किसी दो स्पेसिफिक इंटरवल्स के दरमियान जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। वी मे से दैट टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कितनी टोटल कंसंट्रेशन, टोटल रिएक्टेंट कितने टोटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, कितने टाइम में कन्वर्ट हुए, उसे हम क्या बोल देंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एंड यूनिट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज सिमिलर टू रेट ऑफ रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने क्या पढ़ा है जी? इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, मैकेनिज़्म को देखा कि मैकेनिज़्म क्या होता है, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जो बेसिक टर्म्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज के लेक्चर में जो बेसिक चीज़ें थी रिगार्डिंग रिएक्शन काइनेटिक्स वो आज के लेक्चर में थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।